नमस्कार, मैं एस के पांडे, हेड एंड फाउंडर सीएलसी जुडिशियल। आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि जो भी स्टूडेंट्स जुडिशियल सर्विसेज यूपीएससी या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस में कैसे बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर हासिल कर सकें। इस मिशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम लोग हर रोज़ अपने सीएलसी ग्रुप में एक क्वेश्चन पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए पूछते हैं और इस क्वेश्चन को फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाते हैं। वीडियो में आप देखेंगे स्टडी मटेरियल भी होता है। आप वीडियो को पॉज कर अपने काम की चीज़ें नोट कर आप अपना सेल्फ मेड नोट्स भी बना सकते हैं। तो अगर आप सीएलसी की इस फ्री सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं, हर रोज़ एक क्वेश्चन पाना चाहते हैं, सीएलसी के साथ स्टडी करना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर हमें स्क्रीन पे लिखे हुए नंबरों पे टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दें। आपको सीएलसी की इस फ्री सर्विसेज में ऐड कर दिया जाएगा और नॉन स्टॉप तरीके से हर रोज़ एक क्वेश्चन फॉर पीटी, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए आपको लगातार मिलता रहेगा। हम लोग नॉन कमर्शियल चार्जेज पे बेहतरीन से बेहतरीन कोचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। उसकी जानकारी आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पर फ़ोन कर हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 202 ये आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ए इंस्टिगेट्स हिज क्लोज फ्रेंड बी टू गिव फॉल्स एविडेंस बट बी रिफ्यूजेस टू डू सो। आपने किसी को ऑफेंस करने के लिए कहा, वो ऑफेंस करे या ना करे। द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज कंप्लीट एंड दैट इज पनिशेबल। तो पूछा गया है कि वो अपने दोस्त को झूठी गवाही देने के लिए उकसाता है, कहता है, उसका दोस्त झूठी गवाही देने के लिए मना कर देता है। तो इसका जो आंसर है, आंसर ए इज करेक्ट, 1/4। ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। मेंस का क्वेश्चन है कि प्रोविजंस रिलेटेड टू पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इफ अबेटेड ऑफेंस इज नॉट कमिटेड। तो इसके लिए सेक्शन 115, 116 को आपको लिखना है। ये लाल से हमने नोटिंग भी दी हुई है। और प्रोबेबल कंसिक्वेंस ऑफ एक्ट अबेटेड एंड एक्ट कमिटेड, जैसे हमने ए ने अपने दोस्त को कहा झूठी गवाही देने के लिए, तो ये दिस इज झूठी गवाही देने के लिए कहना, दिस इज द एक्ट कमिटेड। और एक्ट कमिटेड झूठी गवाही देने के लिए कहना, तो दिस इज जस्ट स्लिप ऑफ टंग हो गया था। आई एम रियली सॉरी, इसको मैं फिर से बता रहा हूँ। उसने अपने दोस्त को कहा झूठी गवाही देने के लिए, तो झूठी गवाही देने के लिए कहना, दिस इज व्हाट द एक्ट अबेटेड। उसने अपने दोस्त को कहा झूठी गवाही देने के लिए, तो इसका अंजाम क्या होगा? या तो उसका दोस्त गवाही देगा या नहीं देगा झूठी गवाही। तो एक्ट अबेटेड किसी ऑफेंस के लिए कहना, और उस अबेटमेंट के परसुएंस में ऑफेंस होता है या नहीं होता है, तो डेट इज एक्ट कमिटेड इन परसुएंस ऑफ द अबेटमेंट। तो दो ही उसका कंसिक्वेंस हो सकता है। कंसिक्वेंस पूछा गया आइदर इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट ऑफेंस में और मे नॉट बी कमिटेड। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू का आपका क्वेश्चन है। तो इसमें पूरे अबेटमेंट के एपिसोड में ये पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले के वीडियोज में अबेटमेंट को काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। वो वीडियो को आप देखेंगे। और एक चीज़ मैं और आप सबों से शेयर करना चाहूँगा, हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम जो भी कंटेंट, जो भी वीडियोज आपको बना के दें, ये वीडियोज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो। ये सारे वीडियोज कई सारे सेलिब्रेटेड बुक्स, कई सारे लीडिंग जजमेंट्स के निचोड़ हैं। हम लोगों ने जजमेंट कट शॉर्ट करके सिर्फ एग्ज़ाम पर्पस के लिए बताया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जजमेंट से ही उठा के लिखी हुई हैं। तो अब ये भी जो लाल पेन से आप देख रहे हैं, ये भी जजमेंट का है, केस लॉ का है। लेकिन अब यहाँ पे इन सारे चीज़ों के लिए ये खुद ही विजिबल है, खुद भी क्लियर है। तो इन सारे चीज़ों के लिए केस लॉ आप अगर रेफ़र करते हैं, तो एक तो केस लॉ याद करने की लिमिटेशन है। आप कितना केस लॉ याद करेंगे? यू हैव लिमिटेड, एवरीवन हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी। तो केस लॉ की स्ट्रेटजी ये है कि जहाँ पे केस लॉ की ज़रूरत है
वहाँ पे ज़रूर हम लोग केस लॉ को याद करें, और जहाँ पे केस लॉ की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे केस लॉ को याद करने में अपना टाइम और एनर्जी ना बर्बाद करें। तो दिस इज ऑल्सो हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। तो चलिए, ये सेक्शन 109 एंड 110 में ऑफेंस इज कमिटेड इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट, और 115 और 116 में ऑफेंस इज नॉट कमिटेड इन परसुएंस ऑफ द अबेटमेंट। जैसे ये ने अपने दोस्त को कहा झूठी गवाही देने के लिए, दोस्त ने मना कर दिया, तो ऑफेंस झूठी गवाही देने का नहीं कमिट हुआ। तो ये आपका जो मेंस का आंसर है, इट हैज़ टू स्टार्ट लाइक दिस इंट्रो पार्ट में कि 10 वेयर एज सेक्शन 109 110 प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट इफ द ऑफेंस इज कमिटेड इन परसुएंस ऑफ द अबेटमेंट। ये जो लिखा हुआ है इसी चीज़ को मैं दूसरी लाइन में बोल दिया। तो एक ही चीज़ों को अलग अलग अंदाज में बोलने का, एक ही चीज़ को, एक ही थीम को अलग अलग लहजे में लिखने का, ये धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, ए टू जेड होंगी। स्क्रीन पे मेरा नंबर है, इफ़ यू फील डिफ़िकल्टी यू मे कॉल मी। तो आप अपना हौसला बनाए रखें, और अगर ये सोचेंगे आप कि ऑल ऑफ ए सडन ये सारी चीज़ें आप में आ जाएं और जादू की तरह आ जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप अपना एफर्ट्स करते जाएं, कोई इशूज हो तो आई एम विथ यू ऑलवेज ऑल द टाइम, यू कैन कॉल मी। तो इस तरह से आप इंट्रो देते हुए 115 116 लिखते हुए, आप देखिए 115 में क्या शॉर्ट में जान लेते हैं। ये जो ऑफेंस का जो पार्ट है अबेटमेंट का, ऑफेंस का जो पार्ट अबेटमेंट का है, ये शुरुआती सेक्शंस में आप हमारी वीडियो ये चौथा वॉल्यूम है 1 2 3 वो देखिए उसको। अब यहाँ पे इस वीडियो में उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी अनवांटेड तरीके से हो जाएगी। तो 115 में अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड। देखिए ऊपर ही लिखा हुआ हेडिंग में ही। तो अगर कोई ऑफेंस है पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और ऑफेंस नहीं कमिट होता है, ए ने बी को कहा कि गोली मार दो इसको, इसका मर्डर कर दो, मर्डर की सज़ा डेथ या लाइफ है, दो ही सज़ा है मर्डर में, तीसरी कोई सज़ा नहीं है। तो वैसे केसेज में मैंने आपको कहा कि उसका मर्डर कर दीजिए, आपने कहा कि नहीं करेंगे, तो मेरे सिर्फ कहने पे मेरा सिर्फ कहना अबेटमेंट हो गया। तो ऐसे केस में अगर मैंने कहा तो 7 ईयर्स की सज़ा, और हमने कहा कि गोली मार दो, आपने गोली चला दी लेकिन वो बच गया, तो आप पे तो अटेम्प्ट टू मर्डर होगा और हमें लगेगा अबेटमेंट टू मर्डर। तो वैसे केसेज में अगर इफ़ हर्ट इज कॉज 14 ईयर्स की सज़ा है। ये बेयर एक्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर कोई इशू होगा तो ज़रूर कॉल कीजिएगा, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा अगले वीडियो में। 116, अब ये तो 115 इज फॉर द अबेटमेंट ऑफ दोज ऑफेंस इन विच पनिशमेंट इज आइदर डेथ और लाइफ, और डेथ और लाइफ को छोड़ के जो बाकी पनिशमेंट है 5 साल 10 साल जो भी पनिशमेंट है उनके लिए 116 है। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड। तो ये जो है एक चीज़ और इसमें 7 ईयर्स एंड कॉजिंग हर्ट, ये ठीक है 7 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। इलस्ट्रेशन दिया हुआ उसे देख लेंगे। और 116 में इफ ऑफेंस इज नॉट इफ ऑफेंस नॉट कमिटेड मतलब 100 अदर केसेज अदर देन सेक्शन 115, ऐसे ऑफेंस का अबेटमेंट जिस ऑफेंस में डेथ पेनल्टी या लाइफ सेंटेंस ना हो। 115 वैसे ऑफेंस का अबेटमेंट जिसमें डेथ और लाइफ सेंटेंस हो, और 116 उससे कम वाले में। तो वैसे केसेज में मे एक्सटेंड टू 1/4 पार्ट, और अगर अबेटर वगैरह पब्लिक सर्वेंट है तो 1/2 हो जाएगा। चूँकि ये ध्यान रखिएगा, पब्लिक सर्वेंट अगर खुद ऑफेंस करे तो स्वाभाविक है उनको सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए। तो जनरल लोगों के लिए 1/4 सज़ा है, जो आज के क्वेश्चन का पार्ट है हम लोगों का। तो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो 1/4 होगा, और यहाँ पे अगर कोई पब्लिक सर्वेंट होता तो 1/2 की सज़ा होता है। इफ़ अबेटर और पर्सन अबेटेड, मैंने किसी पब्लिक सर्वेंट को अगर मैं कहूँगा कि झूठी गवाही दो,
तो इफ अबेटर और पर्सन अबेटर बी ए पब्लिक सर्वेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट ऑफेंस एंड इफ द अबेटर और पर्सन अबेटेड इज ए पब्लिक हुज ड्यूटी इज टू prevent the commission of such offence, the abater shall be punished with imprisonment of any description or 1/2 of the longest term of the offence provided. तो अगर मैं किसी पब्लिक सर्वेंट को कहूँगा झूठी गवाही देने के लिए, तो जो झूठी गवाही देने की सजा है उसकी 1/2 मुझे हो जाएगी, या कोई पब्लिक सर्वेंट किसी को झूठी गवाही देने के लिए अबेट करे तो उसे भी 1/2 होगा। अगर पब्लिक सर्वेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो 1/4 की सज़ा। ये सब हाईलाइट कर दिया गया। इनफैक्ट अभी मिस्टेक से क्या हुआ कि इससे पहले ठीक मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, लेकिन उसमें माइक जो है म्यूट रह गया, तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो गई। मैंने बहुत डांट मारी अपने स्टाफ लोगों को, ये सारा कुछ सही करके दें, लेकिन बाई चांस वो गलती से माइक म्यूट था। ये वीडियो दोबारा रिकॉर्ड हो रही है। ये इलस्ट्रेशन है, ए ऑफर्स ब्राइब टू बी पब्लिक सर्वेंट और तो शोइंग सम फेवर बी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट ब्राइब ऑफेंस कमिटेड। इसी आज का क्वेश्चन इस इलस्ट्रेशन से बेस्ड है, इसको हाईलाइट कर दें MCQ, इसको आप देख लीजिएगा। और इसी तरह से ये दिए हुए हैं 117 है, अगर भीड़ को उकसाता है कोई या 10 से ज़्यादा आदमियों का जमावड़ा है, भीड़ का कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ IPC में, एक 10 और मोर का टेंटेटिव है, तो ऐसे केसेज में उसको उकसाता है तो सज़ा 3 इयर्स का है। और 118 से लेके 120 तक दिस इज कंसीलिंग द डिजाइन ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो ये एक अलग कैटेगरी के, मतलब अगर कोई फैसिलिटेट करता है क्राइम कमिट होने में, तो मैं पर्सनली IPC के ये जो सेक्शंस हैं 118 से लेके 120, अगर मान लीजिए कि मुझे पता है कि डकैती उधर को होनी है, मैं पुलिस को भेज देता हूँ कि इधर होनी है, तो मैंने उस डकैती में नॉट ओनली आई अबेटेड बट ऑल्सो आई पार्टिसिपेटेड बाय द एड ऑफ सेक्शन 34। तो व्हाइल फ्रेमिंग IPC दिस एस्पेक्ट हैज बीन ओवरलुक्ड इनटू सेक्शन 118 से लेके 120 तक में। ये ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस, एग्जाम वगैरह में ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं करना है आपको, चूँकि ऐसी चीज़ें आप किसी भी किताब में या किसी भी जजमेंट में नहीं पाएंगे। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट ए ज्यूरिस्ट कि मैं अगर ऐसा कुछ बोलूं तो हमें लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि ठीक, लेकिन लॉजिक आप देखें इसका। देखिए मैं इलस्ट्रेशन पढ़ता हूं, आप खुद सोचें। ए नोइंग दैट डकैती इज अबाउट टू बी कमिटेड एट बी कोई जगह है, falsely informs the magistrate that डकैती is about to committed at C। A को पता है कि डकैती B में होना है, लेकिन मजिस्ट्रेट को गुमराह करते हुए कहता है कि C पे डकैती होना। मजिस्ट्रेट उसकी बात को मानते हुए, और C जो है डकैती के अपोजिट डायरेक्शन में, देयर बाई मिसलीड्स द मजिस्ट्रेट विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। The डकैती is committed at B in pursuance of this design. A is punishable under this section. तो डकैती की आप सजा देख लीजिए, कितनी सजा है उसमें। मुझे पता है कि डकैती होनी है, तो I must have been connected और I must have been part of that gang of डकैट्स। तो क्या ये मेरा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ? Instead of abatement, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन। तो ऐसे केसेज में चूंकि ये फ्रेमर्स ऑफ कोड ने इसको हाईलाइट नहीं किया है इस एस्पेक्ट से, लेकिन अगर हाईलाइट नहीं किया है, नो इशू एट ऑल। वैसे केसेज में जो 34 लग सकता है अबेटर पे भी ऑफेंस का, और एक अबेटमेंट का एक अलग से भी सेक्शन ऐड हो सकता। तो आप जब CRPC पढ़ेंगे तो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जो सेक्शंस हैं कि अगर डाउट है तो ये वो CRPC में है, तो इन्हीं कारणों से CRPC में ऐसे भी लिखा हुआ कि व्हेन देयर इज डाउट अंडर व्हाट सेक्शन चार्जेज बी फ्रेम्ड, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो दीज आर द इंस्टांसेज ऑफ
few situations in which there may be a doubt। तो anyway आप खुद सोचिए कि डकैती उधर को होनी है, मैं पुलिस फोर्स को इधर को भेज देता। Am not I voluntarily, intentionally and deliberately facilitating? Facilitation of the crime is not only abatement but also, आप पोस्ट ऑफिस वाला केस देखिए, 34 में बताया गया था, पोस्ट मास्टर मर्डर केस, पोस्ट ऑफिस केस के नाम से जाना जाता है उस केस को। तो एनीवे अब चलिए, वो एकेडमिक पर्पस से मैंने बताया, लेकिन जो बेयर एक्ट में लिखा हुआ, बेयर एक्ट ही हम लोगों का गाइडिंग लाइंस है। बेयर एक्ट से ना आगे जाना है ना पीछे रहना है, बिल्कुल एग्जैक्ट बेयर एक्ट को पकड़ के चलना है। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी, फोकसिंग टोटली अपॉन द बेयर एक्ट। एकेडमिक डिस्कशंस जहाँ जहाँ मौके मिलेंगे वहाँ हम लोग करते रहेंगे। दैट इज ओनली फॉर द पर्पसेज ऑफ इनरिचमेंट ऑफ नॉलेज। तो वैसे केसेज में अगर कंसील करता है और ऑफेंस हो जाता है तो 7 इयर्स की सज़ा, और कंसील करता है लेकिन ऑफेंस अगर नहीं हुआ किसी कारण से तो 3 इयर्स की सज़ा। 118 से 20 जो स्पेशल फॉर्म ऑफ अबेटमेंट बाय वे ऑफ एड इन कंसीलमेंट ऑफ ए डिजाइन टू कमिट ए क्राइम, ये भी किसी केस में कहा गया है। चूँकि यहाँ पे केस लॉ मैंने नहीं दिया है, अब केस लॉ याद करने की भी एक अपनी लिमिटेशन है, आप कितने केस लॉ याद करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आप याद करें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे भी आप याद करेंगे तो सीएलसी का, अगर सीएलसी के हिसाब से करेंगे तो थोड़े 2-4 एक्स्ट्रा ही केस लॉ होंगे आपके। 119 केस लॉ जहाँ ज़रूरत है वहाँ 2-4 जरूर एक्स्ट्रा रखें, ये कंपटीशन है, ओनली एक्सलेंस इज रिवॉर्डेड। 119 की पब्लिक सर्वेंट अगर ये ऑफेंस करता है, कंसीलमेंट करता है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। मान लीजिए कि मैंने देखा, मुझे पता लगा कि मेरे पड़ोस का एक लड़का है, ये मर्डर करने वाला है, और मैंने किसी को बताया नहीं। तो मेरे पे सीआरपीसी में आप लोग पढ़िए, पब्लिक टू गिव सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस, वो सब देखिए, कमेंट करके लिखिएगा। अभी मैं उसको यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे उस सीआरपीसी का सेक्शन लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हो सकता है कि वो लड़का मर्डर करेगा, उनका आपसी झगड़ा, मैं क्यों लफड़े में पड़ूं, मैं क्यों पुलिस के पास जाऊं, मैं दुश्मनी क्यों मोल लूं। तो उस तरीके से ड्यू टू दैट रीजन सीआरपीसी में भी प्रोविज़न है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं कोई किसी तरीके से फैसिलिटेट कर रहा है क्राइम को किसी और तरीके से, और क्राइम हो जाता है, डकैती हो जाती है, और 7 साल में ही मेरी छुट्टी हो जाती है, तो जितने भी क्रिमिनल फैसिलिटेटर वो सबके सब लाइफ सेंटेंस काटने की बजाय 7 साल में ही वो खुश होंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द बैड एस्पेक्ट ऑफ आईपीसी, अब नथिंग मोर देन डैट, बस इतना ही काफ़ी है। तो अगर कोई पार्टिसिपेट करता है, फैसिलिटेट करता है बाई कंसीलिंग ए डिजाइन टू कमिट ऑफेंस, तो उसके लिए सेक्शन 118-120 है। और 119 अगर यही काम पब्लिक सर्वेंट करता है और ऑफेंस कमिट हो गया और पनिशेबल विद डेथ वगैरह है तो उसे सज़ा 10 इयर्स की। और इफ़ ऑफेंस नॉट कमिटेड तो 1/4 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म है। और 120 है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट, तो इसमें 1/4। इफ़ ऑफेंस भी कमिटेड तो 1/4 की सज़ा, और ऑफेंस नहीं कमिट होता तो 1/8 सज़ा। तो इस तरीके से ये जो पनिशमेंट एस्पेक्ट जो है, इससे क्वेश्चंस कभी कभी रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, कभी कभी रहते हैं। तो अगर क्वेश्चंस कभी कभी रहते हैं, आपके पास टाइम है तो इन चीज़ों को भी तैयार कर लें, क्या पता कभी कभी ही इस बार हो जाए। तो ये कहना कि क्वेश्चन होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें कहना एक टीचर के लिए बड़ा पेनफुल है। और मैंने बस इशारा किया कि कभी कभी रहते हैं, आपके पास टाइम है तो ये पनिशमेंट पार्ट को आप तैयार कर लीजिए। और टाइम नहीं है, जब ऑप्शन ही नहीं है, तो इसे जैसा भी आप ठीक समझें। एनीवे
आज का जो, तो आपको मेंस का जो आंसर लिखना था तो 115 116 को डील कीजिए। वो एकेडमिक डिस्कशन जो मैंने कहा था उससे बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगे मेंस में। हो सकता है एग्जामिनर आपकी बातों से सहमत हो, ना सहमत हो, आपने कॉपी में 2-4 लाइन लिखा है, हो सकता है उस चीज़ को अप्रिसिएट करें, ना अप्रिसिएट करें, और आपने वो 2-4 लाइन कुछ ऐसी चीज़ें लिख दी है जो कहीं किसी किताब में नहीं है, कहीं किसी जजमेंट का पार्ट नहीं है। तो इस तरह का इनोवेटिव, इतना भी ज़्यादा इनोवेशन नहीं करना है, साइंटिस्ट नहीं बनना है हम लोगों को। वी एज ए एवरेज मैन आर मच बेटर। तो जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उसी पे रहना है। अगर वो सारी चीज़ें करेंगे हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स भी मिले, हो सकता है कि आपको मार्क्स डाउन भी हो जाए। तो रिस्क लेने का नहीं है कंपटीशन में। कंपटीशन इज़ नॉट ए प्लेस टू रिफ्लेक्ट योर टैलेंट। कंपटीशन में वैसे भी ओवर टाइम का रिवार्ड जो है बहुत कम मिलता है। अब ओवर टाइम का रिवॉर्ड देने की परंपरा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो एनीवे इसको लिव इट। ये मेंस का क्वेश्चन हो गया। इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोबेबल कंसीक्वेंस ऑफ एक्ट अबेटेड एंड एक्ट कमिटेड। इन परसुएंस ऑफ अबेटमेंट the probable consequence would be only true either the abated act is committed or abated act is not committed। तो इंटरव्यू में आप जितना कम बोलेंगे, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो यू आर इनवाइटिंग फर्दर क्वेश्चंस, और उनके फर्दर क्वेश्चंस में आप कितनी देर तक वहाँ पे टिकेंगे ये आप खुद सोचिए। आप भली भांति जानते हैं कि आपका इंटरव्यू किन के द्वारा लिया जाएगा। तो इंटरव्यू में डिस्कशन को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि डिस्कस आप नहीं कर पाएंगे वहाँ पर। आप फ्रेशर हैं और वो लोग, तो इंटरव्यू में कोशिश कीजिए कि जितना शॉर्ट आंसर आपका हो उतना बेहतरीन, एक्यूरेट, स्पेसिफिक, एक्सप्लेनेटरी आंसर हो, तो डेट वुड बी मच बेटर। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कल ग्रुप में उससे क्वेश्चंस आएंगे। और आज का टॉपिक समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू टुमारो। गुड नाइट।